ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। आज की चर्चा हम श्लोक संख्या 46 से प्रारंभ करते हैं। कल 45वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे व्यक्ति को अपने स्वधर्म पालन करना और स्वधर्म पालन करने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ने बताया कि अपने अपने कर्मों में संलग्न व्यक्ति भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर सकता है उसके बारे में सुनो। तो कैसे, उसकी चर्चा अब 46वें श्लोक से प्रारंभ होती है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तपश्चर्या स्वकर्मणा तमभ्यर्चर्या सिद्धिं विन्दति मानवा। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चर्या सिद्धिं विन्दति मानवा। यत यानी जिससे, प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति, भूतानाम यानी समस्त प्रकार के प्राणी, जिससे समस्त प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। कौन है वो? भगवान परमेश्वर। येन सर्वम इदम ततम, और जिससे सर्वम यानी सब कुछ, इदम यानी इस लोक में, इस संसार में सभी कुछ जिनसे व्याप्त है, वो कौन है? परमेश्वर। यानी भगवान से ही सभी प्रकार के प्राणी भी उत्पन्न हुए हैं, और इस संसार में हर वस्तु के भीतर कौन व्याप्त है? भगवान व्याप्त है। स्वकर्मणा अपने कर्मों के द्वारा, तम अभ्यचर्या, तम यानी उस परमेश्वर की, अभ्यचर्या यानी कि पूजा करने, यानी जो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करता है जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है और इस ब्रह्मांड में, इस लोक में सर्वव्याप्त हैं, सिद्धिं विन्दति मानवा, ऐसा व्यक्ति भी सिद्धि, जीवन की का जो परम लक्ष्य है, विन्दति प्राप्त करता है, मानवा मनुष्य। क्योंकि आध्यात्मिक सिद्धि पशुओं के लिए नहीं है, मनुष्य ही इस प्रकार की सिद्धि को अर्जित कर सकता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, मनुष्य अपने कर्म द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कैसे व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते, सहज कर्म इनका पालन करते हुए भी व्यक्ति जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भावना होनी चाहिए कि मैं इस कर्म को द्वारा भगवान की सेवा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। यानी व्यक्ति को हर प्रकार के अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भावना सही होनी चाहिए। यदि भावना उसकी स्वसुख की है तो फिर ऐसे भावना से वो बंधन निर्मित करेगा, वो फिर सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ब्राह्मण के क्या कर्म है? स्वकर्म क्या है? स्वधर्म क्या है? पठन पाठन यानी पढ़ना और पढ़ाना, यजन याजन यज्ञ करना
और दूसरों को यहाँ जाकर जजमान के रूप में यज्ञ कराना। तो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, दान लेना और अधिक आ गया दान तो क्या करना चाहिए, देना। ब्राह्मण संचित नहीं करता, यदि संचित करता है तो फिर वो अपने धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति को खो देता है वो। तो इसमें से 3 जो कार्य हैं उसके स्वधर्म हैं, यानी कि जैसे खुद यज्ञ करना, खुद शास्त्रों का अध्ययन करना और दान लेना। बाकी जो 3 हैं वो स्वाभाविक रूप से वो करता है, उसका स्वधर्म नहीं है कि उसको दान देना ही होगा और दूसरों को पढ़ाना होगा। तो इसमें से 3 है जीविका के लिए और 3 क्या है उसके कर्तव्य। तो जीविका के लिए क्या है, यज्ञ कराना, क्योंकि यज्ञ कराएगा तो कुछ उसे भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं प्राप्त होंगी, कुछ दक्षिणा प्राप्त होगी। दूसरों को पढ़ाएगा तो कुछ दक्षिणा प्राप्त होगी, और दान तो ब्राह्मण को प्राप्त होता ही है। तो ये जीविका निर्वाह इस प्रकार हो जाता है। और बचा हुआ जो 3 है, यानी स्वयं पढ़ना, स्वयं यज्ञ करना और दान देना, ये सब क्या है उसके कर्तव्य हैं, करना ही चाहिए ब्राह्मण को। वैसे ही क्षत्रिय का कुछ कर्तव्य है, वैश्य के कर्तव्य हैं, शूद्र के कर्तव्य हैं। तो व्यक्ति अपने स्वधर्म कर्तव्यों का पालन करते हुए भी यदि उस फल को भगवान की सेवा में लगा देता है, भावना यही बनी होती है कि मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहता हूँ, तो व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अयु कहे कि सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन और भी कई शर्तें हैं, भगवान इसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यानी व्यक्ति अपने स्वधर्म को करते हुए भी कोई कमी रह जाए तो ऐसे कमी से उसे हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। श्रेयान श्रेष्ठ है, स्वधर्मो स्वयं का धर्म, विगुणा दोष युक्त भी, गुण बिना गुण के भी, यानी स्वयं के धर्म पालन में यदि कभी कभी कुछ दोष दिखाई दे फिर भी व्यक्ति को अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्, पर धर्मात् यानी दूसरों के धर्म का अच्छी तरह पालन करने की अपेक्षा, यानी दूसरों के धर्म का उत्तम रीति से पालन करने की अपेक्षा स्वयं का धर्म थोड़ा दोषपूर्ण भी हो तो पालन करना चाहिए। क्योंकि स्वभाव नियतम कर्म, व्यक्ति के जो स्वभाव होते हैं, सहज कर्म होते हैं, नियत कर्म जो होते हैं, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, यानी ऐसे सहज कर्मों को करते हुए व्यक्ति को किसी प्रकार के पाप नहीं लगता। जैसे अर्जुन क्षत्रिय है तो अर्जुन युद्ध से विमुख होना चाहता है क्योंकि पाप लगेगा, हिंसा करेगा, लेकिन नहीं, क्षत्रिय है तो हिंसा तो होगी, कुछ तो युद्ध स्थल में मारे जाएंगे लोग। वैसे ही ब्राह्मण है, यज्ञ हवन आदि करेगा तो कुछ प्राणियों की हत्या तो होगी, जैसे ही आग जलाएगा कुछ प्राणी जल जाएंगे। वैश्य है तो व्यापार करेगा तो झूठ तो बोलने पड़ेंगे उसको। यदि 100 रुपये का सामान है, वो बता दे कि 100 रुपये में मैं खरीद कर लाया हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, 100 रुपये में ही दे दीजिए। तो क्या बताएगा, मैं 150 रुपये में लेकर आया हूँ और आप अपने व्यक्ति हैं इसलिए कोई मुनाफा नहीं ले रहा हूँ, आप ले जाओ 150 में ही। तो झूठ बोला उसने, क्यों? क्योंकि यदि सामान लेकर आया है तो उसने 1 महीने से रखा है दुकान में कई प्रकार के खर्चे होते हैं, दुकान का किराया देना है, कितने प्रकार के लोग हैं, बिजली है और भी कई चीज़ें हैं। तो झूठ बोलना वैश्य में यानी व्यापार के लिए ठीक है, लेकिन अनावश्यक रूप से दूसरों को सताने के लिए झूठ बोलना पाप है। तो ऐसे अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भी कभी कभी दोष दिखाई दे तो भी अपने स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, दूसरों के धर्म का अनुशीलन नहीं करना चाहिए। चाहे उसका, जैसे मानो कोई क्षत्रिय सोचे
कि बड़ी हिंसा होती है युद्ध करने में, तो ठीक है मैं अब क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करूंगा, कल से मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा। या वैसे सोचे कि व्यापार में झूठ बोलने पड़ते हैं इसलिए मैं सत्यवादी ब्राह्मण बन जाऊंगा, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बन सकता क्योंकि समा दमा तपा शौचम नहीं कर पाएगा, और भी कई नियम हैं, तो ना इधर करा ना उधर करा। इसलिए अपने ही स्वधर्म का पालन करना चाहिए, यद्यपि कुछ वो दोष युक्त है। इसका अनुवाद पीछे दोहराएं, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह करने की अपेक्षा अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह त्रुटिपूर्ण ढंग से ही क्यों न किया जाए, श्रेष्ठ है। स्वभाव के अनुसार नियत कर्मों को करता हुआ व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि पाप केवल क्रिया से नहीं होती है, पाप भावनाओं से होती है। जैसे मानो अचानक चलते चलते आपके पैर के नीचे कोई चींटी दब गई, ये पाप कर्म नहीं हुआ है। आप साइकिल चला रहे हैं, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई आके आपकी गाड़ी में टकरा गया, तो क्या आपको फांसी होगी? आप मर भी गया हो, फांसी नहीं होगी, क्योंकि आपकी मारने की इच्छा नहीं थी। तो इरादा देखा जाता है, हमारी भावना देखी जाती है, कोई भी कार्य करने के पीछे हमारी भावना क्या है। यदि भावना है मारने की और ऐसे भी मर गया हो, उसकी गलती से भी मर गया हो और आपकी भी मारने की भावना थी, तो आपको दंड मिल जाएगा। तो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, यदि ये अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो कभी हिंसा हो भी जाए तो इससे पाप नहीं लगता। झूठ बोलना भी पड़े तो पाप नहीं लगता वहाँ। तो ये कुछ भागवतम में बताए गए हैं कि किन परिस्थितियों में झूठ बोलने से पाप नहीं लगते हैं। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। जैसे एक दो उदाहरण के स्वरूप, आत्मरक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है। आपकी जान को खतरा है तो झूठ बोल सकते हैं। आपके घर में कोई डकैत आ गया धन लूटने के लिए, उस समय झूठ बोला जा सकता है। बोलना चाहिए कि मैं मालिकिन नहीं हूँ, मैं तो नौकर हूँ यहाँ इस तरह की कुछ बोल देना चाहिए बात या बोलना चाहिए मैं अतिथि हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ यहाँ पर तो आगे भगवान कहते हैं कि हर प्रकार के जो कर्म हैं सब दोषपूर्ण हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसे करने से दोष नहीं लगता, इसलिए व्यक्ति को अपने सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। 48वां श्लोक, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजे सर्वारंभा हि दोषेण धूमेना अग्निरिवावृता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजे सर्वारंभा हि दोषेण धूमेना अग्निरिवावृता। सहजम कर्म कौन्तेय, सहज यानी कि साथ में जन्मा हुआ कर्म, ब्राह्मण का सहज कर्म हो गया वही पठन पाठन यजन जाजन दान प्रतिग्रह। तो हे कुंती नंदन, सहज कर्म जो है सदोषमपि, दोष के साथ भी है, यदि सदोष अपि फिर भी न त्यजित, नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि सर्वारंभा, कोई भी आरंभ करो कर्म का, सर्वारंभा ही दोषेना, कोई भी कर्म करो दोष से युक्त है। भगवान उपमा देते हैं जैसे धूमेना अग्नि इवावृता, जैसे जहाँ भी अग्नि है तो धुआं है, धुआं दोष है, लेकिन धुएं के कारण हम अग्नि का लाभ लेना बंद नहीं कर देते। जैसे मानो जाड़े के दिनों में विशेष गाँव में लोग आग तापते हैं, ऐसे उनको भी पता है कि आग तापने से आंखें काली हो जाएंगी, शरीर भी थोड़ा धुआं लग जाएगा इसमें, लेकिन ठीक है कम से कम ठंडी तो चली जाएगी तो जो उसका ताप है वो ताप का अनुभव करने के लिए थोड़ा बहुत दोष सहन करते हैं। वैसे ही जो ज्ञान में बढ़े चढ़े लोग, उनको पता है कि व्यापार करने में झूठ बोलने पड़ते हैं, 420 करने पड़ते हैं कभी कभी, पाप कर्म है ये। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हर प्रकार के कर्मों को करते हुए भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो धीरे धीरे उसके सारे कर्म फल से वो मुक्त हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में कि व्यक्ति को हर प्रकार के कर्म करते हुए भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए।
क्योंकि भगवान के लिए कर्म करने से व्यक्ति दोषों से मुक्त हो जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसे स्वतंत्र रूप से केवल दोषों को देखकर कर्म करना बंद कर दे तो ये तरीका नहीं है पाप से बचने के लिए, क्योंकि एक भी क्षण व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ तो करेगा, वो जो भी करेगा उससे पाप कर्म होंगे। इसका अनुवाद दोहराएं। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी व्यक्ति को अपने सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। उदाहरण के लिए आप कुछ भी करो, किसी के लिए अनुकूल होगा, किसी के लिए प्रतिकूल होगा। कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। तो जो नाराज हो गए तो कुछ तो दोष आया उस कर्म करने में। और कुछ भी आप करो, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी। आपने कोई अच्छा कार्य करने का व्रत लिया लेकिन आप भूल गए, नहीं कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप इस संसार में कोई भी क्रिया करो, चाहे अनचाहे कुछ ना कुछ हिंसा होती है। 5 प्रकार की हिंसाएं बताई गई हैं स्मृतियों में। पानी भरते समय हिंसा होती है, झाड़ू निकालते समय हिंसा होती है, रसोई बनाते समय हिंसा होती है, फल तरकारी सब्जियां उगाते समय हिंसा होती है, फसल काटते समय हिंसा होती है। व्यक्ति बच ही नहीं सकता। भोजन लेते समय भी हिंसा हो जाएगी। कुछ कीड़े हैं जो आपने देखा नहीं और आप खा गए। तो इसीलिए व्यक्ति को केवल दोषों के कारण अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो भगवान आगे कहते हैं कि किस भावना में व्यक्ति स्थित होकर कार्य करे ताकि जीवन की जो परम सिद्धि है वो प्राप्त हो। तो एक श्लोक और कर लेते हैं हम। असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। असक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। असक्तः बुद्धि सर्वत्र। असक्त यानी कि असक्त नहीं, उसका विपरीत। असक्त का अर्थ है आसक्ति रहित। बुद्धि यानी हमारी ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि संसार से आसक्त नहीं होना चाहिए, कर्म करते हुए भी उसमें फंसना नहीं चाहिए। असक्ता बुद्धि सर्वत्र, सभी जगहों पे, सभी प्रकार की वस्तुओं में, सभी प्रकार के व्यक्तियों में। जितात्मा, जिसने अपने मन को जीत लिया है। विगत स्पृहा, विगत यानी गत यानी चली गई है या चला गया है। स्पृहा यानी लालसा, संसार में सुखी होने की लालसा अब नहीं रही। इसका अर्थ है नहीं कि वो नहीं खाता है, नहीं सोता है, क्रियाएं नहीं करता, हर प्रकार की क्रियाएं करता है, पर लालसा से युक्त होकर नहीं करता है, सहज करता है वो। यानी कि जिसकी बुद्धि आसक्ति से रहित हो गई है, जिसने अपने मन को बस में कर लिया है और हर प्रकार की भौतिक कामनाओं से, स्पृहाओं से, लालसाओं से मुक्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम, उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि यानी कि फलों से, निष्काम फलों से आसक्त हुए बिना संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यासेना यानी कि कर्मों का त्याग कर सकता है वो व्यक्ति और अपने संन्यास की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यानी संन्यास का अधिकारी कौन है, उसकी चर्चा इस श्लोक में भगवान ने की है। इसका अनुवाद दोहराएं। जिसकी बुद्धि सभी भौतिक वस्तुओं के आसक्ति से रहित है, जिसने मन के ऊपर संयम साध लिया है और जो समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित है, वह मनुष्य संन्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की अवस्था यानी नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ क्या है कि कर्म फल से मुक्ति, यानी अब उसको फल नहीं भोगने हैं, यानी मुक्त हो जाएगा वो। फिर से उसको 84 लाख में नहीं आने होंगे, लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी होगी। उसको सभी कर्मों के फलों से आसक्ति से मुक्त होना होगा।
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं वो भक्ति में इतने डूबे रहते हैं, इतने आनंद मग्न होते हैं कि संसार को एक प्रकार से भूले रहते हैं। यद्यपि संसार में कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लेकिन ऐसी क्रियाओं को करते हुए भी कभी वे फंसते नहीं, क्योंकि उनके सारे कार्य भगवत प्रति विधान के लिए होते हैं। तो केवल भगवत भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से मुक्त हो सकता है, संसार की आसक्ति से मुक्त हो सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं। शुष्क दर्शन का अध्ययन पढ़ने से और शुष्क दर्शन का अनुशीलन करने से व्यक्ति आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति घर बार छोड़ देता है, फिर कहीं और आसक्त हो जाता है, स्कूल खोलने लगता है, अस्पताल खोलने लगता है, कंबल बांटने लगता है, नहीं तो और नहीं तो अनुयायियों से आसक्त हो जाता है, और इस प्रकार वो उसका जीवन जो है विफल हो जाता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि संसार से अनासक्त होने के लिए वो भगवान से आसक्त हो। जब ही वो भगवान से आसक्त हो जाता है तो धीरे धीरे उसके जो जंजीरें हैं वो खुल जाती हैं। तो आगे एक श्लोक और कर लेते हैं, 50वां श्लोक। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा आपनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेया निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा आपनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेया निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यानी सिद्धि प्राप्त व्यक्ति यथा ब्रह्मा तथा आपनोति निबोध में, भगवान कहते हैं हे कुंती नंदन, मैं तुम्हें अब उस ज्ञान के बारे में, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, उस परम निष्ठा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में समासेन नैव यानी कि संक्षेप में मैं तुम्हें बताऊंगा। इसका अनुवाद दोहराएं, हे कुंती नंदन, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जिस उपाय से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जो कि ज्ञान की परम गति है, उस उपाय को मुझसे संक्षेप में सुनो। यानी ऐसी परानिष्ठा किस साधन से प्राप्त की जाती है, इसकी चर्चा आने वाले श्लोकों में की गई है, हम इसे कल देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की